ओरिजिनल पाथ से बेंड हो जाती है, इसी को हम रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट कहते हैं। अब सेकंड थिंग आती है कि इसका रिफ्रैक्शन का कॉज क्या है, ये लाइट रे ऐसी बेंड क्यों होती है, रिफ्रैक्शन ये जो फिनोमेना है ये क्यों होता है, व्हाट इज द कॉज ऑफ रिफ्रैक्शन। तो आप जानते हैं कि हर मीडियम में जो लाइट की स्पीड है, द स्पीड ऑफ लाइट, वो अलग अलग होती है। द स्पीड ऑफ लाइट इन ईच मीडियम इज डिफरेंट। जैसे स्पीड ऑफ लाइट इन एयर जो होती है वो 3 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड होती है। स्पीड ऑफ लाइट इन एयर ये क्या होती है, 3 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड होती है। जबकि स्पीड ऑफ लाइट इन ग्लास ये 2 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड होती है। आप देख रहे हैं दोनों ही मीडियम में अलग अलग स्पीड ऑफ लाइट है। यहां 3 इंटू 10⁸ है एयर में, और ग्लास में 2 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड है। तो इसी स्पीड ऑफ लाइट के चेंज के कारण लाइट रे बेंड होती है, और इसी से रिफ्रैक्शन का कॉज पैदा होता है। तो रिफ्रैक्शन का कॉज क्या होता है कि हर मीडियम में, यानी दो डिफरेंट मीडियम हैं, उनमें स्पीड ऑफ लाइट का डिफरेंट डिफरेंट होना, ये आपका रिफ्रैक्शन को कॉज करता है। अब मीडियम जो होते हैं दो तरह के होते हैं, जैसे मैंने आपको बताया मीडियम, जैसे यहां पर एयर और ग्लास है। ये मीडियम के जो टाइप होते हैं दो तरह के होते हैं। एक होता है ऑप्टिकली रेयर मीडियम, और वो एक होता है ऑप्टिकली डेंसर मीडियम। ये दो टाइप के मीडियम होते हैं, ऑप्टिकली रेयर और ऑप्टिकली डेंसर। ऑप्टिकली रेयर मीडियम वो होता है जिसकी डेंसिटी कम होती है, ठीक है, या ये कह सकते हैं ए मीडियम इन विच द स्पीड ऑफ लाइट इज मोर इज नोन एज ऑप्टिकली रेयर मीडियम। कि वो मीडियम जिसमें स्पीड ऑफ लाइट ज्यादा है वो ऑप्टिकली रेयर हो गया। दूसरी तरफ दूसरे के कंपैरेटिवली जिसमें स्पीड ऑफ लाइट कम है, स्पीड ऑफ लाइट लेस है, तो वो ऑप्टिकली डेंसर हो गया। जैसा कि यहां एयर जो है वो रेयर मीडियम है और जो ग्लास है वो डेंसर मीडियम है। एयर जो है ऑप्टिकली, इन दोनों कंडीशन में एयर और ग्लास में अगर लेते हैं, हम कंपैरिजन करते हैं, तो जो एयर है वो ऑप्टिकली रेयर मीडियम में आती है क्योंकि इसमें स्पीड ऑफ लाइट ज्यादा है बजाय ग्लास के, और ग्लास यहां पर ऑप्टिकली डेंसर मीडियम है, ठीक। और यहां पर रेयर और डेंसर को हम ऐसे भी समझ सकते हैं कि एयर की अपेक्षा ग्लास की डेंसिटी ज्यादा होती है, इसलिए एयर के मुकाबले में डेंसर है, और डेंसर में स्पीड ऑफ लाइट कम होती है। क्लियर हो गई होगी ऑप्टिकली रेयर और डेंसर मीडियम में। अब ऐसी मान लीजिए हम ले लें, एक मीडियम ले लें एयर और दूसरा मीडियम ले लें वाटर। तो एयर और वाटर में कौन रेयर है कौन डेंसर है, एयर रेयर है और वाटर डेंसर है। अगर लाइट रे मान लीजिए एयर से आके वाटर में एंटर करती है तो एयर उस कंडीशन में रेयर मीडियम है और वाटर डेंसर मीडियम है। ऐसे ही मान लीजिए हम वाटर और ग्लास ले लें कि कोई भी लाइट रे वाटर से आ रही है, इंसिडेंट हो रही है और ग्लास में एंटर कर रही है, तो उस कंडीशन में फिर वाटर रेयर हो गया और ग्लास डेंसर हो गया। क्लियर, वाटर वहां पर रेयर है, एयर और वाटर की तुलना में वाटर डेंसर है, लेकिन अगर वाटर और ग्लास है मीडियम तो वहां वाटर रेयर है और ग्लास डेंसर है। क्लियर हो गई मेरी बात, कौन ऑप्टिकली रेयर होता है और कौन ऑप्टिकली डेंसर होता है। अब देखिए होता क्या है कि रेयर से डेंसर में जाती है या डेंसर से रेयर में आती है, तो किस तरीके से लाइट की बेंडिंग होती है, इसको आप देखिए। पहला कंडीशन, व्हेन लाइट रे goes from rarer medium to denser medium। पहला, when light ray goes
फ्रॉम रेयरर टू डेंसर मीडियम। जब रेयरर से डेंसर में आ जाती है तो किस तरह से बेंडिंग होती है, पहली कंडीशन। ठीक है, ग्लास स्लैब बना देते हैं। ये इंसिडेंट रे हो गई, ये इस पॉइंट पर नॉर्मल हो गया। ठीक है, और ये इसकी रिफ्रैक्टेड रे हो गई, ये एंगल आई हो गया और ये एंगल आर हो गया। ठीक है, ये इंसिडेंट रे, ये रिफ्रैक्टेड रे। तो आप देख रहे हैं कि जब ये एयर है और ये ग्लास है, तो एयर रेयर है और ग्लास डेंसर है। अब आप इसमें देख रहे हैं कि जब लाइट रे रेयरर से डेंसर में एंटर करती है तो नॉर्मल की तरफ बेंड होती है। भाई इसका ओरिजिनल पाथ क्या होना चाहिए, ऐसे सीधी निकल जानी चाहिए थी। ये जस्ट करके दिखा रहा हूं मैं आपको, ये बिल्कुल सीधी, लेकिन ये क्या हुआ, यहां बेंड हो गई किसकी तरफ, नॉर्मल की तरफ। ठीक है, ये नॉर्मल की तरफ बेंड हो जाती है। तो पहला रूल क्या हुआ कि जब भी कोई लाइट रे रेयर से डेंसर मीडियम में एंटर करती है तो इट बेंड टुवार्ड्स द नॉर्मल, नॉर्मल की तरफ झुक जाती है। आप देख रहे हैं नॉर्मल की तरफ झुकी हुई है। क्लियर। दूसरी कंडीशन कि डेंसर से रेयरर में एंटर करे तो क्या होता है, फ्रॉम डेंसर मीडियम टू रेयरर मीडियम। डेंसर से रेयरर में करती है। देखिए क्या है, ग्लास स्लैब। अब कोई लाइट रे, ये ग्लास है और ये एयर है। ठीक है, ये हो गई इंसिडेंट रे, ग्लास से आ रही है, इस पॉइंट पर इसका नॉर्मल हो गया, ये नॉर्मल हो गया। अब ये क्या होगा, नॉर्मल से दूर हो जाएगी, अपनी ओरिजिनल पोजीशन जैसे ये है इसकी ओरिजिनल पोजीशन, इससे ये ऐसी हो जाएगी, ऐसे आनी चाहिए थी अपनी ओरिजिनल कंडीशन पोजीशन पर, पाथ पर, लेकिन ये दूर हट गई। तो क्या रूल बना कि जब भी कोई लाइट रे डेंसर से रेयरर मीडियम में एंटर करती है तो इट बेंड्स अवे फ्रॉम द नॉर्मल। पहली कंडीशन क्या था, बेंड्स टुवर्ड्स द नॉर्मल था जब एयर से डेंसर में घुस रही थी। अब डेंसर से रेयर में एंटर करती है तो इट बेंड्स अवे फ्रॉम द नॉर्मल, नॉर्मल से दूर हो जाती है। क्लियर। तो ये दो कंडीशन है कि जब लाइट रे रेयर से डेंसर में एंटर करती है या डेंसर से रेयर में एंटर करती है तो जो आपकी रिफ्रैक्टेड रे है वो किस तरीके से बिहेव करती है।